अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाजरीन इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जंग है उस सूरत हाल पे हम बात करेंगे जो कशीदगी बढ़ी हुई है। और उसके हवाले से अगर देखा जाए तो अभी जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ उसका कहना है कि जो हमारे जायज़ शराइत होंगे उस पर हम बात करेंगे और जो जायज़ शराइत हैं वो क्या हो सकते हैं। वो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है अफ़गानिस्तान की तरफ से उनको फ़ौरन बंद किया जाए, एक तो ये अहम वजह हो सकती है। दूसरा अगर देखा जाए तो पाक अफ़गान जंग के हवाले से जो है अफ़गानियों की वापसी का अमल जो शुरू हुआ है उसमें तेज़ी आई है। और कराची में जो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो अफ़गान बस्ती है वहाँ पे भी ऑपरेशन हुआ। और उसके अलावा देखा जाए तो ये जो टेंशन बढ़ी है उस पे खित्ते पे क्या असरात होंगे और दोनों ममालिक के बीच जो है मामला कैसे हल हो सकते हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। जो अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वो हैं सीनियर तजिया निगार और कौम परस्त रहनुमा आसिफ बालादी साहब। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ बालादी साहब। वालेकुम अदा, ठीक है। जी बिल्कुल सर, हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? ठीक हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है सर? जी जी, आवाज आ जी। अच्छा सर, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से हम बात करेंगे। और पाकिस्तान में जो मौजूद अफ़गान बस्तियां हैं, जो आबादियां हैं, उनको उनके ऑपरेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है अफ़गान बस्तियों को खाली कराने के हवाले से, और अफ़गान जंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? जी, मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये बहुत एक तवील दास्तान है अफगानिस्तान के हवाले से। और ये तो इसकी तारीख बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन ये वहां से भी शुरू होता है। जब पाकिस्तान बना था तो पहला शायद ये अफगानिस्तान ही था जिसने उसको तस्लीम ही नहीं किया था, नंबर वन। सही। और उसके बाद जो इनके दरमियान इत्तेहाद बनते बिगड़ते रहे हैं वो एक लंबा दास्तान है। इसमें आलमी कुव्वतें, सुपर पावर्स के अपने इंटरेस्ट रहे हैं और इलाकाई कुव्वतों के अपने इंटरेस्ट रहे हैं। तो आज भी ये सूरत हाल इसी पस मंजर का नतीजा है। और अफगानिस्तान के हवाले से जो एक झूठी सी कहानी और मिथ बनाई गई है कि ये बहुत बड़े जंगजू वगैरह हैं और सुपर पावर का कब्रिस्तान वगैरह, ये सारा ड्रामा और झूठ है। सही। अफगानिस्तान जो है वो तो फाते कभी कभी रहा हो लेकिन मफतू भी रहा है ना। यूनान, ईरान, तुर्की, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका। तो ये जो मिथ है ना कि ये सदा फाते और वो रहा है, तो ये हमारे यहाँ पे जो मशहूर है और वो मजलूम कौमें हम जैसी तभी रहती है कि बड़े जो ये जंगजू हैं, ये ऐसी बात नहीं है। सही। बाकी इनका अपना एक तनाजा है, अपने मफादात हैं। कल जो है एक थे, आज लड़ाई में हैं। आगे का हम नहीं कह सकते कि इनकी क्या पालिसियां होंगी। तो खुसूसन मैं चाहूंगा कि हम अफगानिस्तान के हवाले से जो आपने लिखा है कि इनकी जो वापसी या बेदखली, तो मैं कहूंगा कि बेदखली तो मुनासिब लफ्ज नहीं है। ये वापसी जो है वो बेहतर लफ्ज होगा सही। कि इनको जो है यूएन की पॉलिसी के हवाले से, जैसे ह्यूमन जो एक एथिक्स के हवाले से पनाह दी गई थी। और सिंध के अंदर तो हम इनको शुरू में, आपको याद होगा कि सिंध में इनको अफगान भगोड़ा कहा जाता था। बिल्कुल। तो फिर इनको पनाहगीर, पनाहगीर से फिर जब मुहाजिर बन जाते हैं तो आगे फिर आपको मालूम है कि मुहाजिर फिर से कौमियत बनने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अफगान पनाहगीर जो भी हैं इनको सिर्फ और पूरे आमतौर पर पूरे मुल्क से और खास तौर पर सिंध से सिर्फ और पुरअमन तरीके से, बाइज्जत तरीके से जी। हुकूमतें अपनी निगरानी में बिल्कुल वापस करके अपने वतन भेजें। क्योंकि अब बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, पानी सर से गुजर चुका है। क्योंकि सही। ये अपना अफगानी जो हैं वो सिंध के अंदर खुसूसन
हर किस्म के जराइम में मुलविस हैं सही। और मुनज़्ज़म तरीके से जो है ना वो जराइम में मुलविस हैं, हथियार से लेकर ड्रग्स तक, और कहीं कहीं तो बच्चों के अगवा और कत्ल और डकैती में भी ये जो लोग शामिल हैं। तो सिंध के अंदर क्या है, कराची से कश्मीर तक पूरा सिंध भरा हुआ है, और इनकी जो मंशियात और वेपन्स की जो भी स्मगलिंग है, इस हवाले से सिंध सिंध के अवाम बहुत परेशान हैं, और हर जगह जो है इनके कब्जे और इनके मुनज़्ज़म, खास तौर पर ये हमारे जो है लाड बदीन और ये जो इलाके हैं, साहली इलाके, यहाँ से लेकर कश्मीर तक ये लोग जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से अपनी कर रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि इनको फिलफोर सिंध हुकूमत को संजीदगी के साथ जिम्मेवाराना तौर पर भरपूर जो है एक कदम उठाते हुए मुतहरिक तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से इनको बाहिफाजत बाइज्जत जो है अपने अपने उनके अपने मुल्क भेजा जाए, हमारा यही कहना है। अच्छा आसिफ साहब, ये माजी में देखा गया है कि कौम परस्त जमायतों की भी यही एजेंडा होती थी कि जो अफगान हैं उनको वापस भेजा जाए, निकाला जाए सिंध से। तो अभी जो है रियासत अपने जब मुफादात की बात आई है तो इनको वापस भेजने के लिए तैयार हो रही है। जब माजी में कौम परस्त चीखते थे, चिल्लाते थे कि अफगानियों को निकालो यहाँ से, मंशियात वगैरह ये सारी चीज़ें जो आपने डिस्कस की, तो अब जब रियासत की बात आती है तो रियासत अपने मुफादात में सब कुछ करती है। लेकिन अगर सिंध की बात आती है तो सिंध का काफ़ी अरसे से कह रहा है कि अफगानियों को सिंध से निकाला जाए, क्योंकि आपके मुताबिक ये किराए में, मंशियात में, हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो अभी जो ताज़ा सूरत हाल है, ये जो जंग की कशीदगी बढ़ी है, इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? और जो माजी में अफगान वार जो हुई थी रशिया के साथ, जो सोवियत यूनियन ब्लॉक के टूटने के बाद, तो वो कंडीशन क्या थी और जो अब कंडीशन है, उस सूरत हाल में क्या फ़र्क है? अच्छा, उसमें ये है कि मैंने जैसे अर्ज किया कि बहुत तवील दास्तान है। जी जी, आप लेकिन ये बताएं है कि बिल्कुल। जैसे सोवियत यूनियन के हवाले से भी आपने देखा कि वो पावर्स के दरमियान एक खुली एक जंग थी, और उनको वहां से अफगानिस्तान से सोशलिज्म को नाकाम करने के लिए, या जो भी हुकूमत वहां पे आई थी उनके हवाले से उनको नाकाम करने के लिए, खुसूसन सोशलिज्म को शिकस्त देने के लिए अमेरिका, सऊदी अरेबिया, मगरबी ममालिक और ये पाकिस्तान हुकूमतें, ये सब उनमें मुलविस थी। और बड़े पैमाने पर आपको मालूम है कि वो लेना देना, वो डॉलर्स की लेन देन, सारी चीजें हैं। ये तो अभी तारीख का हिस्सा है और खुला हुआ एक किताब है जो तारीख में हर जगह मौजूद है। तो वो जो हालात थे उसके हवाले से देखो कि एक दौर में जनरल जिया ने कहा कि भाई मैं जो है वो इस्लाम को बचाने के लिए जो है जंग लड़ रहा हूं, तो वेस्ट ने पैसे दिए, सऊदिया ने पैसे दिए। दूसरे दौर में जनरल मुशर्रफ जब आए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस्लाम के हवाले से मॉडर्नाइजेशन चाहता हूं और सबसे पहले पाकिस्तान, तो मैं अभी जो है वो करता हूं अफगानिस्तान में मैं मुलायत को शिकस्त देने के लिए जो है मॉडर्न जो पॉलिसी अपनाई उन्होंने। तो फिर से भी वेस्ट और सऊदिया और दुनिया ने जो है वो पैसा देना शुरू किया। ये तो एक दास्तान है। तो आगे चलकर ये हुआ कि वो हवाएं अभी अपना रुख बदल चुकी हैं, और इन सब लोगों की, मुल्कों की जो है वो खारजा पॉलिसियां भी, उनके भी रुख जो है, हवा का रुख तब्दील हो चुका है। तो अभी जो भी कुछ उनके बीच में चल रहा है वो अभी ना दोस्ती रही है, ना अखुवत मुसलमानी या ममलकती, वो जो वो उम्मत की जो इताअत की बात है, वो चीजें अब नहीं रही। ये अभी समझो कि हवा का नया रुख है, नई खारजा पॉलिसियां हैं, नए आलमी इलाकाई मफादात हैं। और अफगानी तो गुजारा ही मेरे ख्याल पर हमेशा वो प्रॉक्सीज के तौर पर करते रहे हैं, और इनकी अजीब एक कहते हैं कि इनकी अजीब एक कहें कि इनका तर्ज अमल है कि ये जंग भी करते हैं
और डिप्लोमेसी भी साथ चलाते हैं, और उसके साथ ये अपना ट्रेड जो है वो भी चलाते हैं। ये अजीब किस्म के लोग हैं। तो ये तीनों चीजें वो चलाते रहते हैं एट ए टाइम। वार को भी समझे कि वो समझे कि जैसे ट्रेड समझते हैं, जी। और ट्रेड भी करते हैं। जब वो मार खाते हैं तो डिप्लोमेटिक लाइन अख्तियार करते हैं। जब वो थोड़ा सा ताकत जमा करते हैं, जैसे आजकल वो प्रॉक्सी बने हुए हैं, सीधी बात है, बिल्कुल। हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बने हुए हैं, तो खुलेआम पर वो उनके बलबूते पर वो जो आज ये टेंशन बढ़ा है। और इधर जाहिर है कि अमेरिका को भी वो, मैं समझता हूं कि बलग्राम तक पहुंचना है। तो सही। सारी चीजें अब खुल गई है, अभी कोई ढकी अच्छा, छुपी ये बात वजह तो नहीं नहीं है है। ना जो आप कह रहे हैं बलग्राम में बेस के हवाले से, ये भी एक वजह हो सकती है जो मैं टेंशन ये कह क्रिएट रहा हुई हूं है। कि दोनों तरफ से जाहिर है कि हम्म। अमेरिकन अपने मफादात के लिए और बाकी सुपर पावर्स अपने मफादात के लिए अपनी अपनी हिकमतें बना रहे हैं। तो उस हवाले से ये जो तजाद बढ़ा है, तो उनके असबाब जो हैं वो दाखिली भी हैं तो बैरूनी भी है। तो अच्छा, दाखिली असबाब आप देख आसिफ रहे हैं ये। साहब, एक अहम अहम सवाल है कि पाकिस्तानी रियासत ने अफगानियों को इतने अरसे से इतना बर्दाश्त क्यों किया। ये एक अहम सवाल है, हर कोई पूछता है कि मतलब अब जाके ऑपरेशन हुआ, अब जाके टेंशन बढ़ी है। हालांकि हर साल ये होता है, डिपोर्टेशन के हवाले से देखा जाए तो ये कुछ लाखों में डिपोर्ट भी करते हैं अफगानियों को। लेकिन वही सूरत हाल होती है कि इंटरनेशनल लॉ, फिर यूएनओ और यूएनसीएचआर वगैरह बीच में आ जाते हैं, कहते हैं कि ये जो है ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ वर्जी है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायोलेशन है। तो अब सूरत हाल उससे आगे चली गई है। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि देखिए कि यूएनओ के जो भी जो पैरामीटर्स हैं, जो मयार हैं, जी। वो ह्यूमन राइट के हवाले से ठीक है कि इखलाकी सूरत हाल, इंसानी सवालात पैदा किए जाते हैं, लेकिन वही यूएनओ अभी तक मौजूद है जो देखो गजा में यूएनओ का रोल क्या रहा, सही। बेबस बनी रही। तो वो उधर सब कुछ हो रहा था, तो वहीं वहां पर यूएनओ की पोजीशन और थी। और ये तो हमारा तारीखी अपना वतन है। मैं तो सिंध के हवाले से कहूंगा, बल्कि पूरे मुल्क के हवाले से कहूंगा कि यहाँ से तो हम यूएन को जो रियायत मिली हुई थी उसको भी तो 40 साल गुजर गए, उससे ऊपर अरसा हो गया है। तो उस हवाले से जितना भी जो है अरसा गुजरा है, बल्कि 45 साल गुजर गए हैं जनरल ज़िया के जमाने से, 1979 से ये काम शुरू है। तो अभी वो सारे जो यूएनओ के पैरामीटर्स हैं, जो मयार हैं, और ह्यूमन राइट्स के दावे हैं, वो तो सारी चीजें, बहरहाल मैं ये समझ रहा हूं कि यूएनओ भी उसका भी कंसेंट है कि अभी रिफ्यूजीज को जो है, मैं जितना मुझे मालूम पड़ा है खबरों के हवाले जी से, जी। कि यूएन का भी कंसेंट है कि अब वक्त आ गया है कि अफगान पनाह गुज़ीर जहां जो वापसी भी की है जाए। रिफ्यूजीज हैं, इनको जो है बिल्कुल बाइज्जत तरीके से, पुरअमन तरीके से वापस अफगानिस्तान भेजा जाए। यही इस मसले का अच्छा आसिफ साहब, पुरअमन हाल है। एक और अहम सवाल ये भी है कि गुड तालिबान बैड तालिबान का भी हमने वो सुनी स्टोरी के बीच में ये भी मामला हुए कि किन तालिबान से बात करनी चाहिए, किन से नहीं। ठीक है, फिर वो कतर में मुज़ाकरात होते रहे माजी में, और उसके बाद अभी जाके इमरान खान का भी अभी कुछ दिन पहले बयान था कि मतलब मुझे पैरोल पे रिहा किया जाए तो ये मैं मामला टेंशन क्रिएट जो हुई है ये ख़त्म कर सकता हूँ। तो इसमें इमरान खान का क्या रोल हो सकता है इनकेस अगर ये सूरत पैदा होती है तो? देखिए, अभी तो ये जो माजी की तरह कहते हैं ना कि नजरियाती उसूल और वो दूसरे उसूल, अभी तो मफादात हैं कौमों के, हुकूमतों के, मल्टीनेशनल कंपनीज के, सही। आलमी सरमाए के, सबके मफादात हैं। तो अभी हिस्ट्री में जो वो जो वैल्यूज जिसकी बात हम कर रहे हैं 60s में जो थे, जी। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो शुरू हुए थे, तो अभी तो यूएनओ का भी स्ट्रक्चर जो है शायद वो उनको रिन्यू करना होगा, रिव्यू करना होगा। तो अभी तो मफादात जब बदलते हैं तो पॉलिसियां भी बदलती हैं, अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं। ये तो चलता रहता है पूरी दुनिया में। तो इस सही। हवाले से कभी बदतरीन दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, कभी
अच्छे दोस्त बदतरीन दुश्मन बन ये जाते हैं। सियासत में ऐसा होता रहता है। सही। ये सियासत के प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है सही। और पॉलिटिक्स है, मफादात की जो पॉलिटिक्स है, इसमें ये नॉर्मल चीज है। हमें वो कल्चरली और तरी इसमें इमेज में दिखाई दे रही है, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है कि अपने मफादात को हर कौम, हर मुल्क, हर वतन वो तरजीह देता है और वो चलता है उन हालात के मूजिब जो उनके मफाद में होता है। इसी हवाले से मैं फिर भी ये गुजारिश करूंगा कि जो है उमूमी तौर पर पूरे मुल्क से, और जैसे पूरे मुल्क में और सूबे संजीदा हैं अफगानों को निकालने के लिए, इसी हवाले से मैं सिंध हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि सिंध हुकूमत को भी संजीदा होना चाहिए और अपने वोट के मफादात की खातर, आर्जी मफादात की खातर सिंध को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। सिंध को जो है वो सिंध पर कोई वो जुआ खाना नहीं है कि उस पर आप जुआ करें। सिंध एक हमारा वतन है, तो हम अभी बोझ पहले ही के कई गैर कानूनी 1954 के बाद हम कहते हैं कि जो भी सिंध में लोग आए वो गैर कानूनी हैं और उनको वो जो है यहाँ नहीं आना चाहिए। हमसे तो पहले ही आपको मालूम होगा कि ये बिहारी फला ये वो पूरी दुनिया से जो पनाहगीर हैं वो हमारे इसमें ऊपर इकोनॉमी, हमारी मईशत पर, हमारी सियासत पर, हमारी जो है समाजियात पर, हर जगह पर वो असरअंदाज हो रहे हैं। हमारे नौजवान मंशियात का वो शिकार हो रहे हैं। हमारा जो मुस्तकबिल महफूज नहीं है, हमारी जोग्राफी, हमारी डेमोग्राफी सब खतरे में पड़ गए हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि इनको बाइज्जत बाहिफाज़त तरीके से फिलफौर इनको संजीदगी से सिंध हुकूमत बिल्कुल वापस भेजे, जैसे और सूबे कर रहे हैं और पूरे मुल्क में हो रहा है। तो हमारा मफाद, सिंध का मफाद इसमें है कि वक्त अगर आया है तो फिर हम क्यों ना अपने कौमी मफादात को तरजीह दें, सिंध के मफादात को तरजीह दें। सिंध गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो अपने सिंध के अवाम के वोटों पर आई है तो उनको सिंध के वोट का एहतराम करना चाहिए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बालादी साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे सीनियर कौम परस्त रहनुमा आसिफ बालादी साहब, जिनका कहना था कि अफ़गानिस्तान वो मुल्क है जिनने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। और दूसरी बात है कि देखा जाए तो माजी में डिपोर्टेशन के हवाले से भी बातें होती है और लाखों की तादाद में डिपोर्टेशन भी की जाती है। पनाह गज़ीरों जो अफ़गान पनाहगीर हैं उनको वापस भेजने की तैयारियां होती है, लेकिन अब सूरत हाल उससे बढ़ गई है। उनका कहना था कि पानी सर से ऊपर गुजर गया है और अभी इनको वापस जाना होगा। ये इनका मौक़िफ़ था कि प्रॉक्सीज़ के हवाले से जो है अफ़गानिस्तान इस्तेमाल होता रहा है माजी में भी, अभी उनको हिंदुस्तान भारत जो इस्तेमाल कर रहा है। और यूएनओ जो है उसका रोल तो गज़ा में भी हमने देखा है, तो अभी इसमें क्या हो सकता है ये आगे चलकर वक्त ही बता सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक।